आज आपसे पहली बार हमारी फेस टू फेस मुलाकात हो रही है। रोज़ हम आपको फील करते हैं आपके कमेंट्स देख करके कि इस तरह के हमारे स्टूडेंट होंगे, इस तरह के हमारे विद्यार्थी होंगे, लेकिन आज आपसे मिल करके हम बहुत एक्साइटेड हैं और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दिल की खुशी का लबों से कराऊँ इजहार, दिल की खुशी का लबों से कराऊँ इजहार। लीजिए प्रताप राजपुरोहित का प्यार भरा नमस्कार। तो आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। ये शानदार और जानदार आज का इवेंट हम शुरू करने जा रहे हैं और आज के इस कार्यक्रम में आपको बहुत मजा आने वाला है। तो बहुत मजा आने वाला है, पूरा का पूरा इवेंट आपने को एंजॉय करना है मस्ती के साथ में। तो अब हम शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम और आज की हमारी जो फैकल्टीज जो है उनको हम बुलाते हैं। सभी फैकल्टीज का स्वागत है। और फैकल्टीज देखो आज हम क्या है, आज हम तालियां बजवाने के लिए नहीं, तालियां बजाने के लिए आए हैं, क्योंकि इन्होंने काम ऐसा किया। एक बार बच्चों के लिए हम सारी फैकल्टीज तालियों से स्वागत करते हैं। बुलाते हैं हम जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में अक्षय गौड़ सर। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। और रिजल्ट के बाद या उससे पहले ही बढ़िया थे। आज आप अपने पेरेंट्स के साथ भी आए। कितने बच्चे पेरेंट्स के साथ आए हैं? वो बच्चे हाथ खड़ा करेंगे। ओके। और कितने बच्चे बिना पेरेंट्स के आए हैं? वो हाथ खड़ा। अरे वाह, बड़ी जल्दी इंडिपेंडेंट हो गए हो, है ना? तो जो भी लक्ष्य अपने लिए सोच के निर्धारित करें, उसमें आप जो सफलता आपने अभी हासिल की है उसी तरह की सफलता आप जीवन के हर मुकाम पर, हर पड़ाव पर दोहराएं। ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब यहाँ आए। निर्मल गहलोत सर का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जोधपुर का नाम पूरे भारतवर्ष के अंदर पहुंचाने वाले आदरणीय डॉक्टर निर्मल गहलोत सर का हम जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में स्वागत अभिनंदन करते हैं। और खुशी की बात है कि इस बार देखो, शिक्षा के क्षेत्र में जोधपुर का नाम पूरे भारत में पहराने वाले हमारे सर साथ में आए और इस बार शिक्षा के क्षेत्र में टॉप करने वाले बच्चे भी हमारे साथ में हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। हमारे साथ में सर कशिश, लोकेंद्र, पलाक्ष, मनीष, गार्गी, राशि, कीर्ति और पूजा, जिन्होंने राजस्थान के अंदर 10th और 12th के अंदर टॉप किया है, बड़ा नाम किया है। इनका हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। सर आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। हेलो, मेरा नाम कशिश है और मेरे 12th साइंस में 99% बने हैं। मेरा नाम लोकेंद्र सिंह है और मेरे क्लास 12th साइंस में 98.2% बने। हेलो एवरीवन, आई एम मनीष फ्रॉम अगुलाई जोधपुर। मैंने 12th एग्रीकल्चर में 95 स्कोर किया है और जोधपुर संभाग में फर्स्ट रैंक अचीव किया एग्रीकल्चर वर्ग में। My name is Rashi Prajapati and I have scored 99.50% in 10th board. My name is Gargi Garg. I scored 99.67% in 10th class. Thank you. अब आज के इस कार्यक्रम में निर्मल सर ने अपने व्यस्त समय में से समय निकाल करके इन हमारे बच्चों के 10th 12th के टॉपर्स का सम्मान करने के लिए पधारे। तो आपसे निवेदन है कि प्लीज आज के इस कार्यक्रम के लिए हमारा उत्साहवर्धन करें, बच्चों का उत्साहवर्धन करें। सबसे पहले तो जितने भी टॉपर्स स्टूडेंट्स हैं जो स्टेज पर हैं, जो मेरे सामने बैठे हैं, और उनके पेरेंट्स और हमारे सारे गुरुजन, आप सबको पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं आपको कि आपने इतना श्रेष्ठ रिजल्ट दिया और दिलाया। इसके लिए जोरदार तालियां आपके खुद के लिए बनती है। उत्कर्ष
की स्थापना 2002 में हुई थी और अब 23 वर्ष हो चुका है। तो ऐसे कई सारे उत्कर्ष से पढ़े हुए कई विद्यार्थी, पूर्व विद्यार्थी जो है वो पेरेंट्स बन चुके हैं और उनके बच्चे जो है वो अब 10वीं और 12वीं में और पढ़ने लगे हैं। तो वो भी कई सारे कॉल करके इन बताते हैं, जहाँ जहाँ मिलते हैं रिजल्ट वो अपना बताते हैं, तो बहुत खुशी होती है। और पूरे वर्ष भर जो मेहनत जो आपने की है उस मेहनत का परिणाम आपको मिला है। मैं सुबह ही एक बच्ची से मिला था, उर्मिला से। आई हुई है क्या अभी उर्मिला? आ रही हैं। देखा उसका आर्ट्स में, 12th आर्ट्स में भी 99.6% मार्क्स। आर्ट्स में तो बड़ा मुश्किल होता है मार्क्स लेके आना, लेकिन उसमें भी इतना रिजल्ट उसका रहा है। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ तक रुक नहीं जाना है, ये तो अभी शुरुआत है। इसके बाद आगे आपको सफलता के कई सारे मुकाम हासिल करना है। कहते हैं ना, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वह संकल्प नहीं होता, और हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जीतने का हुनर अभी से आ जाना चाहिए। और सफलता का कोई गूढ़ सूत्र कोई है, कुछ अदृश्य मंत्र कोई है, ऐसा नहीं है। कई सारे त्याग किए होंगे, कई सारे बर्थडे, कई सारे जिमन पार्टियां छोड़ी होगी उन्होंने, त्याग किए होंगे। और रिजल्ट तभी बनता है जब पूरी दुनिया तो खामोश है, सोई हुई है, और आप जो है चुपचाप मेहनत कर रहे हैं, तब आपकी सफलता जो है वो कोहराम मचा देती है। और सफलता जिनका कोहराम मचा दिया है, ऐसे लोग आज हमारे बीच में है, इस हॉल में मौजूद है। कोई इनमें से नीट क्लियर करेगा, कोई आईआईटी क्लियर करेगा, कोई पटवार बनेगा, कोई आरएस बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, और एक बार फिर से अगले 3-5 साल बाद में एक ऐसा ही एक सम्मान समारोह हम यहाँ पर करेंगे, तो और भी मुझे आनंद आएगा। सही है। हमारे बीच में महादेव आदर्श विद्या मंदिर के भिखाराम जी बैठे हैं। बालरवा में इनका विद्यालय चलता है। आप स्कूल के निर्देशक हैं, प्रिंसिपल हैं, और ये बता रहे थे कि इनकी स्कूल में बच्चों की नाम मात्र की फी है, और कई सारे बच्चे जो अभावग्रस्त हैं, जो फी जमा नहीं करा सकते हैं, उनके लिए एकदम निःशुल्क व्यवस्था भी उन्होंने कर रखी है। और उर्मिला जो बच्ची आपको मिलेगी अभी, वो बच्ची बहुत सामान्य घर में रहती है। आप एक बार जोरदार तालियां बजाइए भिखाराम जी के लिए। और सुबह वो 3-4 बजे उठ जाती थी। सही है। सुबह 3 बजे उठ के पढ़ाई करना, घर में बिजली नहीं है तो सोलर बिजली से, पास में कोई बिजली आ रही है तो उससे काम चलाना, मतलब उस प्रकार से लेके अपनी पढ़ाई करके, और पूरे राजस्थान के अंदर उसने टॉप किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा का विषय है। प्यारे बच्चों, ये मेहनत करने का हुनर जो आप में अभी से आ गया है, इस हुनर को कभी जाने मत देना, इस हुनर को पकड़ के रखना, क्योंकि ये हुनर, मेहनत करने का हुनर जो है, वही जिंदगी भर आपके साथ में रहेगा, वही आगे चलेगा। मैं बहुत ज्यादा इस अवसर पे कुछ नहीं कह के, बस एक बार फिर से सभी बच्चों को, उनके अभिभावकों को, उनके टीचर्स को, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपके द्वारा स्थापित नेहल वर्चुअल स्कूल है, और जितने भी हमारे पेरेंट्स और अभिभावक और बच्चे आए उनको बताऊं कि कोरोना के बाद में आरबीएसई बोर्ड ने एक ऐसे स्कूलों को मान्यता दी थी जो वर्चुअल स्कूल हो। तो नेहल वर्चुअल स्कूल से पढ़ा हुआ एक ऐसा बच्चा जो CWSN बच्चा है, विशेष बच्चा है, उसने वर्चुअल स्कूल से पढ़ाई करके 98% हासिल किए हैं। वर्चुअल स्कूल से पढ़ाई करके जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत, अभिनंदन अक्ष डोडी का। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन होना चाहिए। 2 साल पहले नेहल वर्चुअल स्कूल की मान्यता हमने ली थी, और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि राजस्थान का पहला वर्चुअल स्कूल है नेहल वर्चुअल स्कूल। ऐसे बच्चे जो नियमित स्कूल नहीं जा सकते, इस प्रकार के कोई दिव्यांग बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जो खिलाड़ी बनना चाहते हैं, वर्ष भर तक कोई न कोई प्रतियोगिता के अंदर वो व्यस्त रहते हैं, ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स का कहीं ट्रांसफर हो गया, राजस्थान के बाहर हैं, और वो राजस्थान बोर्ड से तैयारी करना चाहते हैं लेकिन राजस्थान में रह नहीं पाते हैं, इन सभी बच्चों के लिए नेहल वर्चुअल स्कूल वरदान बन के आया है। और नेहल वर्चुअल स्कूल के माध्यम से टॉप के शिक्षकों से ये घर बैठे ऑनलाइन ये बच्चे पढ़ सकते हैं, और लगातार नेहल वर्चुअल स्कूल का टॉप रिजल्ट रहा है। और ये रिजल्ट जो इस भैया ने रिजल्ट निकाला है, ये तो अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत है, अपने आप में एक सक्सेस स्टोरी है। जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत, अभिनंदन। आपको नेहल वर्चुअल स्कूल के बारे में किसने बताया था, और ज्वाइन करके आपको कैसे लगा, कैसे आपने तैयारी की, एक बार सब बताओ। मैंने न्यूज़पेपर में देखा था, पापा ने देखा था, उसके बाद मैंने पूरी डिटेल्स वगैरह ली
और उसके बाद में मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। 11th भी इसी से की है और मतलब काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा टीचर्स का और डाउट भी अच्छे से क्लियर किए और रिजल्ट आपके सामने। हेलो, मैं निर्मल सर से निवेदन करूंगा कि आकाश डूडी का साफा पहना करके स्वागत अभिनंदन करें। और मेरा सौभाग्य है कि नेहल वर्चुअल स्कूल की प्रिंसिपल का दायित्व मुझे मैनेजमेंट ने दिया, तो और मुझे ऐसे बच्चों को पढ़ाने का अवसर मिल रहा है। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। स्वागत अभिनंदन। क्योंकि गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि राजस्थान के अंदर बड़ा नाम हासिल किया है। पग पग चला है जो वही है उसका प्रस्थानम। आदरणीय निर्मल सर से निवेदन रहेगा कि उर्मिला को साफा पहना करके स्वागत अभिनंदन करें। उर्मिला पता है आपको, केवल पढ़ाई नहीं करती थी, माता पिता के काम में भी हाथ बटाती थी। सबसे बड़ी बात यह है। और मैंने इसका YouTube पे एक इंटरव्यू देखा है जिसमें वो क्या प्याज के ट्रैक्टर वगैरह भरे क्या क्या है बताओ जरा। प्याज इकट्ठा करने पड़ता है ना, वो खेत में वही कर रहे थे। रिजल्ट आया उस दिन भी। रिजल्ट आया उस दिन भी जो है खेत में अपना काम कर रही थी। ये सब बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। कई लोग अभावों का रोना रोते रहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, इसलिए मेरा रिजल्ट कम रहा, इसलिए मेरे परसेंटेज कम रहे। लेकिन यहाँ पर देखो आप, झोपड़ी में बैठी हुई एक खोपड़ी है टॉप लेवल की, ठीक है। और सुबह भी मेरी इससे भेंट हुई है। जिस हिसाब से इसका डिटर्मिनेशन हाई है, जिस हिसाब से इसका संकल्प है, आने वाले कुछ वर्षों में ये बच्ची IAS ऑफिसर बन के आपको दिखाएगी। ये वीडियो आप उस समय वापस से देखना, क्योंकि अपने जोधपुर की रहने वाली बच्ची है। हमारे गुरुकुल के ठीक पास में हमारा उत्कर्ष रामसनेही गुरुकुल चलता है तिवरी में, आपको पता होगा। तो वहाँ पे गुरुकुल के ठीक पास में बालरवा वहाँ की बच्ची है। तो ये बच्ची अपने स्कूल के अलावा और केवल घर पे सेल्फ स्टडी की है, कहीं से कोचिंग नहीं करी है इसने। लेकिन इस बच्ची का सम्मान करने के लिए हमने विशेष रूप से बुलाया। कहीं से ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग कुछ भी नहीं, केवल सेल्फ स्टडी जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, और टीचर्स पढ़ाने के बाद में घर पे जो है अपनी सेल्फ स्टडी के बूते इस बच्ची ने मुकाम हासिल किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सर बिटिया तो ये शुरू से ही होनहार थी। मैं पहली क्लास की एक उदाहरण दे रहा हूँ, और उदाहरण नहीं, वास्तविकता। अभी रायमलवाड़ा में लेक्चरर लगी है हिंदी की, वो हमारी टीचर्स थी पहले। तो उर्मिला जब क्लास में, छोटी क्लास की बात बता रहा हूँ, 1 क्लास की, इसको 40 तक पढ़े आते थे। मैडम ने कहा कि सर इसको 40 तक पढ़े आते हैं। उर्मिला कह रही और आगे डालो। मैं कहा मैडम डालो ना। क्या सर मैंने जोड़ करके करके उसको 60 तक सिखा दिया। उर्मिला कह रही और सिखाओ। इसकी हमेशा यही खासियत थी, इसको मिल गया ना तो वो हमेशा 100% करती है। और इसकी एक खासियत रही थी, चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, ये कभी एक दिन भी छुट्टी नहीं की। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई में, ये मात्र 6-7 घंटे पढ़ती थी, घर में हाथ भी बढ़ा रही थी। जिस दिन हम रिजल्ट आया था, डीजे लेकर के गए थे, ये मतलब अपने सामान्य जैसे कपड़े में ना, तो उसमें बैठी थी, ये प्याज की टोली भर रही थी। शिक्षा मंत्री जी ने फोन किया था उस समय, हाथ से फिर मेरे को कॉल किया था। मुझे इतना मतलब गर्व हुआ कि वास्तव में बिटिया पढ़ने वाली। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर इनके घर पे लाइट भी नहीं है, नहीं इनका खुद का मकान है, नहीं इनकी खुद की जमीन है, बड़ी ताजुब की बात है। लोग कह रहे हैं सुविधा। मैडम आए थे तो उन्होंने देखा था कि बबुल के पेड़ के नीचे चारपाई लगा करके पढ़ती है। लोग सर, वो मंत्री जी आए थे और 2-3 मतलब पत्रकार भी आए थे। उन्होंने कहा आप यहाँ पढ़ते थे कि हाँ, कि हमें विश्वास नहीं हो रहा है। तो इसकी ये कहानी है। थैंक यू। मैं निर्मल सर का मेरी टीम से कहूँगा, सर 1 मिनट, हृदय से मैं आपके लिए सापा और माला लेके आया हूँ घर से बना करके। सर मेरे आदर्श और आदरणीय हैं, और मैं इनको पिता तुल्य मान रहा हूँ। आज मेरे दुनिया में मम्मी पापा नहीं है, मैं इनको हमेशा मेरा आइडल मान रहा हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करें। मैं उत्कर्ष क्लासेज के डायरेक्टर सर के बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगा। ये हुनर, ये रहनुमाई, ये हुनर, ये रहनुमाई, ऐसी सादगी की कैफियत नहीं देखी। किरदार तो बहुत देखे इस जमाने में, किरदार तो बहुत देखे इस जमाने में, मगर निर्मल सर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी, मगर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी।
इसको आईएएस बनना है। हम इसको आईएएस और आरएस दोनों का कोर्स जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से जो भी पढ़े हम उत्कर्ष की तरफ से इसको प्रोवाइड कराने वाले हैं कि जिससे कि वो आगे बढ़े। बहुत बहुत आभार निर्मल सर। तो ये उत्कर्ष की फ्यूचर स्टूडेंट हैं। कुमार गौरव जी सर सर, हमारे कुमार बीच गौरव सर। पधारे हैं। जोरदार तालियों से हम स्वागत अभिनंदन करते हैं उनका। स्वागत है आपका उत्कर्ष के अंदर और बहुत अच्छा सा लग रहा है। स्टेट टॉपर कोई 90% से ऊपर है, सब टॉपर ही है, 90% से सारे ऊपर टॉपर ही है। और हमारी टीम भी बैठी हुई है यहाँ पर, माता पिता भी यहाँ पर हैं तो उनको भी प्रणाम। एक बार मैं चाहूँगा जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर है वो अपने माता पिता के लिए जोरदार ताली बजाएं। तो मैं चाहूँगा कि जितनी हमारी फैकल्टी है आ जाओ मैदान में। आपकी पढ़ाई तो देख ली है, संदीप सर ऐसे देख रहे जैसे जानते नहीं है मेरे को। आओ। जो लोग कहते हैं ना कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, आकाश डूडी आपके सामने है। तो ये आकाश आपके सामने है और कितनी परसेंट आई आकाश की? 98% आकाश लेकर आया है। हम लोग तो छोटी छोटी समस्याएं देखकर डर जाते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। आप सब में आकाश भी शामिल है। ये मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, जिंदगी में आप कभी बोलते हो ना मोटिवेशन लाइन बोलते हो, मैं हर जगह बोलता हूँ, पर असली मोटिवेशन जिंदगी का आपके सामने खड़ बैठा है। ये इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है आप सभी के लिए। जब डॉक्टर ने ये कहा था, जब ये पैदा हुआ था, जब 2 महीने का था, तब मैं और मैडम डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने ये बोला था कि आपका ये बच्चा है वो पागल भी हो सकता है और कभी खाट से चल नहीं पाएगा। तो मैंने डॉक्टर को ये भी कहा, मैंने कहा डॉक्टर ये बात मेरे को बोल दो, आप मैडम को मत बोलो कम से कम। लोगों ने बहुत कुछ कहा होगा कि आकाश ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। नहीं सोचा ही नहीं भाई, आकाश सब कुछ करेगा मेरा, सब करेगा, कुछ करेगा आकाश मेरे लिए। आकाश से ऊपर उठ चुका है आज जो है। आकाश आपके सामने है और प्राउड माँ बाप भी आपके सामने है। यहाँ से आप विक्ट्री के अंदर आप आए हो, अच्छी बात है, पर कुछ सीख कर जाना आज यहाँ से आप कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। तो आकाश को मेरी तरफ से, उत्कर्ष की तरफ से मैं चाहूँगा आकाश की मम्मी आए और ये लैपटॉप आकाश के साथ लें। अगर आप रेगुलर सीटिंग करोगे, रेगुलर पढ़ाई करोगे, क्योंकि रेगुलरिटी हर चीज़ में, अगर आप कंपटीशन भी कर रहे हो तो रेगुलरिटी चाहिए होती है। बिना रेगुलरिटी काम नहीं होगा। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है अगर रेगुलरिटी से किया जाए तो। मुश्किल नहीं है दुनिया में कुछ भी, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। ये ख्वाब हकीकत में बदल चुका है। इंतज़ार रहेगा जब सिविल सर्विस में सेलेक्ट होने के बाद में यही मंच होगा, यही जोधपुर होगा और आपका इंतज़ार करेंगे सिविल सर्वेंट के रूप में। पक्का होगे? जी सर, आई विल डू माई बेस्ट। इसमें ना कुरकुरे हैं, चॉकलेट है। सबसे पहले तो शबी से मेरी लड़ाई बहुत होती है
छोटी छोटी बात पे मैं इसको समझाती हूँ कि ऐसे पढ़, इसको मोटिवेट करती हूँ और मुझे पता है ये भी कुछ बड़ा करेगी। अब मैं बुलाना चाहूँगी स्टेज पर राशि को और राशि के पेरेंट्स को, और जो भी राशि के साथ आज आए हैं प्लीज़ स्टेज पर आइए। राशि की बहुत इच्छा थी कि वो अपनी मदर को एक स्मार्ट वॉच गिफ्ट करना चाहती है और फादर को पैंट शर्ट गिफ्ट करना चाहती है, तो ये राशि की तरफ से उसके पेरेंट्स को गिफ्ट है। युक्ति और सीमा शर्मा प्लीज़ स्टेज पर आइए। और इसी के साथ मैं हमारी भारत माता को स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ। प्लीज़ वेलकम शीतल मैम ऑन स्टेज। कशिश और लोकेंद्र से निवेदन कि आप मंच पर आए। चावड़ा जी साफा बनाएंगे, लोकेंद्र को माला पहना करके स्वागत करेंगे। मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि ये लोकेंद्र जो हैं इनकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट में 100 में से 100 अंक है, तो प्लीज़ इनका जोरदार तालियों के साथ में उत्साहवर्धन करेंगे। और कितनी अच्छी एक गर्व की बात है कि ऐसे मुकाम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट में 100 में से 100 नंबर लेके आना बहुत एक अच्छी मैं मान सकता हूँ एक गर्व की बात है। कैसा लग रहा है लोकेंद्र आज जो है वो यहाँ इस मंच पर, यहाँ से यहाँ तक का सफ़र बहुत कठिन होता है और अभी तो इसको बहुत जंग लड़नी है, अभी तो शुरुआत है। अभी कहा ना परसेंट से कुछ नहीं होता है, बस एक खुशी है कि बच्चा अच्छा कर रहा है, बस यही परसेंट है। आपको कैसा लगा, गांव में कैसा माहौल था जब इसके 98% आए? तो जैसे ही रिजल्ट आया तो पत्रकार साहब ने मुझे फ़ोन करके बताया कि जिले का टॉपर यही है। मैं बालोतरा ज़िले का रहने वाला हूँ और बालोतरा ज़िले में 98.20 हासिल किया है लोकेंद्र सिंह ने। और संस्कार ए वैल्यू ऑफ एजुकेशन स्कूल से वो पढ़ रहा था। ये जिला टॉपर है और स्कूल परिवार ने इसको होंडा साइन गाड़ी है वो उपहार के रूप में भेंट दी थी और पूरे गांव में डीजे के साथ में मतलब रैली निकाली गई। हमारे दो स्टूडेंट्स हैं साइंस के, टिंकेश कुमावत और शालू कुमावत। उनके मैं परसेंटेज आपको बता देती हूँ कि टिंकेश के हैं 97.60% और शालू के परसेंटेज हैं 94.20%। ये दोनों ही साइंस के स्टूडेंट हैं और इनके जब आप मार्क्स सुनेंगे तो आप शॉक्ड हो जाएंगे। फिजिक्स में 99 मार्क्स, मैथ्स में 99 मार्क्स, केमिस्ट्री में 99 मार्क्स, बायोलॉजी में 100 मार्क्स। तो इस तरीके के बच्चे मार्क्स लेकर के आए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बच्चे कोट पुत लेके हैं और आज हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं। लेकिन इनके बिहाफ पर उनके रिलेटिव हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनको स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ। प्लीज़ वेलकम अशोक कुमार वर्मा जी, जो कि एयरफोर्स केवी स्कूल के प्रिंसिपल हैं। प्लीज़ वेलकम सर। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। मैं उत्कर्ष परिवार का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने पूरे राजस्थान से जो भी प्रतिभाएं क्लास 10th और क्लास 12th में जिन्होंने 90% से ज़्यादा मार्क्स अर्जित किए हैं, उनकी प्रेरणा के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए इतना शानदार प्रोग्राम आयोजित किया। और ये आगे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अगले साल, उससे अगले साल जब बोर्ड के स्टूडेंट जो बैठेंगे उनके पास जब ये न्यूज़ जाएगी तो उनके लिए ये प्रेरणादायी होगा। तो मैं पूरे उत्कर्ष परिवार को टिंकेश और शालू की तरफ से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं उनके बिहाफ पे उनका सर्टिफिकेट लेने आया, उसके लिए भी मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे सम्मान दिया। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैं नेक्स्ट टॉपर को बुलाना चाहती हूँ, हमारे
पलाक्ष और उसके पेरेंट्स प्लीज स्टेज पर आइए। Myself, Palak Raj Singhvi from Soja City. I scored 97.20% in 12th Commerce. पलक्स जो है अपने पापा को स्मार्ट वॉच देना चाहता है और हमारी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट है पलक्स अपने पेरेंट्स को दे रहा है। ये प्लीज एक बार आप ले लीजिए। पलक्स के बाद में नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी मनीष को एंड मनीष के पेरेंट्स को स्टेज पर। सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि हमने मनीष से बात की थी और मनीष बहुत थॉटफुल है। हमने बोला था कि आप अपने पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, तो मनीष अपने मदर के लिए गिफ्ट करना चाहता था और प्लीज़ आप ही इस गिफ्ट को ओपन करें। मनीष ने हमें पूरा एक्सप्लेन किया था कि मैं मेरी मदर को ऐसा गिफ्ट करना चाहता हूँ, ऐसी एक फ़ोटो फ्रेम मैं अपनी मदर को गिफ्ट करना चाहता हूँ। प्लीज़ आप इसको ओपन कीजिए और देखिए। मनीष ने इस फोटो फ्रेम में अपनी मार्कशीट के साथ साथ में अपनी मदर की फ़ोटो, अपने टीचर्स की फ़ोटो, अपनी फादर की फ़ोटो सारी मर्ज करवाई है ताकि वो इस मोमेंट को ज़िंदगी भर याद रख सके। 10th से उत्कर्ष से जुड़ा हुआ हूँ। 10th में मेरे 95% थे और बाद में 11th और 12th मैंने गवर्नमेंट स्कूल से की थी। मेरे लोकल गवर्नमेंट स्कूल में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट था, जिसके कारण मैं एग्रीकल्चर में आगे कंटिन्यू स्टडी करना चाहता था और 2 साल के लिए इमोशनल मोटिवेशन मेरी मदर ने मुझे दिया था और मेरे पेरेंट्स को स्पेशल थैंक्स। थैंक यू वेरी मच। ऐसा है कि एक पिता के लिए बेटा जब पहचान बन जाता है तो बहुत बड़ी बात होती है। बाप के लिए तो बेटे के नाम से जब पिता को जाना जाता है तो वो पल ही अलग होता है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। हर्षिता चौधरी प्लीज कम ऑन स्टेज। कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। तीनों में ही 100 में से 100 नंबर प्राप्त किए हैं, तो एक बार तालियां हो जाए हर्षिता के लिए। बहुत बड़ा काम है ये। हर्षिता कैसा फील कर रही हैं आप? सर मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। उत्कर्ष के साथ मेरा सफ़र बहुत शानदार रहा। मेरे 11th में इकोनॉमिक्स था ज्योग्राफी की जगह, लेकिन मैंने कमलेश सर पे विश्वास करके मैंने 12th में ज्योग्राफी लिया इकोनॉमिक्स के जगह और उसमें भी मैंने पूरी मेहनत करके कमलेश सर के कारण उसमें भी मैंने 100 में से 100 प्राप्त किए। तो इसका पूरा श्रेय मैं उत्कर्ष की टीम को देना चाहूँगी। थैंक यू। सबसे पहले मैं सुरेश सर के बारे में मैंने कविता लिखी है, वो सुनाना चाहूँगी। गुरुजी राजनीति के रथ के सारथी, गुरुजी हमारे ज्ञान के दानी, राजनीति विज्ञान में अगुवाई जानी। हर शब्द में उनकी होती है रोशनी, हर शब्द में उनकी होती है रोशनी। हर लाइन समझ में आए ऐसी होती है सच्ची खुशी। 100 में से 100 की रखते हैं जिद, सिर्फ नंबर ही नहीं वो दिल में भरते हैं विद। डेडिकेट होके पढ़ाना उनकी पहचान, डेडिकेट होके पढ़ाना उनकी पहचान। हर बच्चा कहे गुरुजी है वरदान। राजनीति को पढ़ाना जैसे कोई फिल्म चले, ट्रिक से आसान समझ लो खेल ही खेल चले। कोई रट्टा न कोई जोर, हर टॉपिक हो जाए अंदर तक और। एक और कविता है जो मैंने शीतल माँ के लिए लिखी है। माँ सी अध्यापिका शीतल अरोड़ा मैम, माँ जैसी ममता, माँ जैसा प्यार, शिक्षक का दीपक उजियारा अपार। कक्षा में आती है तो लगता है यूं जैसे खुद साक्षात ज्ञान हो रूबरू। शीतल अरोड़ा नाम है जिनका, रच दिया इतिहास में इतिहास उन्होंने। लोग कहे हिस्ट्री है बोरिंग, पर उन्होंने बनाई उसे एक प्यारी सी स्टोरी। हर दिन समर्पण बच्चों के नाम, पढ़ाना नहीं सेवा है उनका काम। माँ की तरह हर बच्चा उनका ध्यान, हर शंका पर मिलता है प्यारा समाधान। शीतल मैम के लिए और सुरेश सर के लिए स्पेशल ब्यावर की तिल पपड़ी जो है वो लेकर के आई है बच्ची। आपका आभार। जोरदार तालियों से स्वागत कीर्ति परिहार अपने अभिभावक के साथ में मंच पर बता रहे। कीर्ति बहुत ही प्यारी बच्ची है मेरी। ये दोनों बच्चियां हैं पर दोनों इंटेलिजेंट है और दोनों पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटी भी दूसरे में बहुत भाग लेती है। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी स्टेज पर पूजा, और पूजा के साथ में जो पेरेंट्स आए हैं पूजा के, प्लीज स्टेज पर आइए।